कि पार्षद अंतर्नियम की विषय वस्तु क्या होती है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 5 के अनुसार पार्षद अंतर्नियम की विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से है। पहला, नियामक सामग्री। पार्षद अंतर्नियम उन सभी नियमों का उल्लेख करता है जो कंपनी के संचालन एवं प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं। यानी कंपनी के संचालन के लिए और कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, यानी कंपनी के ऊपर कंट्रोल के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही जरूरी होते हैं कंपनी को, उन सभी नियमों का क्या करता है, पार्षद अंतर्नियम उल्लेख करता है। इसमें वर्णित होते हैं, सारी चीजें बहुत ही डीपली लिखी होती हैं। दूसरा, शामिल विषय सामग्री। कभी कभी कंपनी को कंपनी अधिनियम में वर्णित नियमों के अतिरिक्त कई नए नियम कंपनी के उचित रूप से संचालन के लिए बनाने पड़ते हैं। कहने का मतलब है कभी कभी कंपनी को कुछ नए नियम बनाने पड़ते हैं, यानी जिस तरीके का हमारा कंपनी का वातावरण होता है उस तरीके के हमको रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते हैं। तो उन सभी नियमों को भी कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में शामिल कर लिया जाता है जो प्रबंधकीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सहज रूप से सहायक हैं। कहने का मतलब है हमारी कंपनी का जो वातावरण है, हमारे देश का जो वातावरण है, उसके अनुसार हमें अगर कोई नए नियम बनाने पड़ रहे हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, उससे अलग नहीं, लेकिन जो भी नियम उसमें नहीं दिए गए हैं उसके लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, नए नियम बना सकते हैं जो हमारी कंपनी को सुगमता और सरलता से चला सके। एक बात हमको ध्यान रखना है कि हमें कभी भी कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना है, हमारे उनके नियम को हमको तोड़ना नहीं है। कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में विभिन्न प्रकार की सारणियों यानी टेबल्स F, G, H, I और J अनुसूची उपयुक्त रूप से शामिल होती हैं। यानी ये सब कुछ टेबल्स हैं जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन दिए होते हैं। जब कभी कंपनी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं बना पाती है, यानी बाय मिस्टेक हो जाता है, तो कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के इन सारे टेबल्स को फॉलो कर लेती है। चौथा, अंशों की संख्या एवं मूल्य। यानी कंपनी के पास कितने अंश हैं और उनका मूल्य क्या है, सब पार्षद अंतर्नियम में लिखा होता है अच्छी तरीके से। पांचवा, अंशों का आवंटन। यानी कितने अंशों का आवंटन हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हुआ, कितने लोगों को हुआ, इन सब का डेटा पार्षद अंतर्नियम में होता है। छठवां, अंशों का हरण। अगर कंपनी किसी भी अंश को हरण कर रही है, यानी उनको फॉरफिट कर रही है, तो उसको क्या करेगी, कंपनी पार्षद अंतर्नियम में लिखेगी। इसका वीडियो हम क्या करेंगे, सभी चीजों का अलग से समझ लेंगे, बना करके हम आपको दे देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। सातवां, अंश प्रमाण पत्र। कंपनी किसको किसको अंश प्रमाण पत्र इशू की है, कंपनी का अंश प्रमाण पत्र किस तरीके से इशू किया जाएगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, पार्षद अंतर्नियम में लिखी होती हैं। पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, किस तरीके से पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया जाएगा, ये सब क्या होता है, पार्षद अंतर्नियम में लिखा होता है। अंश हस्तांतरण एवं प्रसारण, किस तरीके से अंशों का हस्तांतरण यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाएगा, ये सब चीजें क्या होती हैं, कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में ही लिखी होती हैं। 10वां, सभाओं संबंधित नियम। यानी कंपनी की मीटिंग्स किस तरीके से होंगी, कितने लोग आएंगे, कोरम क्या होगा, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग कितने होंगे, यानी किस तरीके से मीटिंग की रूपरेखा बनेगी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, पार्षद अंतर्नियम में ही वर्णित होते हैं। 11वां, नामांकित निदेशक। यानी कंपनी के नामांकित निदेशक कौन है, यह भी पार्षद अंतर्नियम में ही लिखा होता है। 12वां, अंकेक्षण समिति। यानी हमारी ऑडिट कमेटी कौन है, यानी कंपनी की ऑडिट कौन कर रहा है, ये भी पार्षद अंतर्नियम में लिखा होता है। 12वां, लाभांश तथा संचय। कंपनी कितने लोगों को लाभांश दे रही है और कंपनी का कितना सेविंग है यानी संचय कितना है, ये सब क्या होता है, पार्षद अंतर्नियम में अच्छे तरीके से लिखा होता है। 14वां, संचयों का पूंजीकरण। यानी हमने कोई भी संचय करी है उसका पूंजीकरण कैसे होगा, ये सब भी कंपनी के पार्षद अंतर्नियम में ही लिखा होता है। 15वां, लिखित तथा अंकेक्षण। कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगी, कंपनी की ऑडिटिंग कैसे होगी, ये सारी की सारी चीजें कंपनी के अंतर्नियम में लिखी होती हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो भी हमने विषय वस्तु समझी और पढ़ी, इसके अलावा भी कंपनी अपने नियमों और कानूनों में बदलाव कर सकती है और भी विषय वस्तु इसमें शामिल कर सकती है।
जो भी कंपनी को लगेगा कि उसके एनवायरनमेंट के अनुकूल हो। अगली वीडियो में हम पार्सर अंतर नियम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।